क्या आपको पता है कि इंजीनियरिंग में सबसे पुराना और सबसे अच्छा कोर्स किसे माना जाता है? हर साल लाखों स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं। क्या आप भी 10th के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं? क्या आपको पता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाया जाता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी कैसे मिलता है? क्या आप भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं? क्या आपको भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इसमें मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन से लेकर फीस, ट्रेनिंग, नौकरी कैसे मिलती है, कहाँ-कहाँ आप नौकरी कर सकते हैं, सैलरी कितनी मिलती है, इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग की दुनिया का पुराना बादशाह कहा जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इंजीनियरिंग में जितनी भी ब्रांचेज होती है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सबसे पुराना और सबसे बड़ा ब्रांच माना जाता है। अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको मशीनों के बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे मशीनें कैसे बनती हैं, कैसे काम करता है, अगर किसी मशीन में कुछ गड़बड़ी आती है तो उसे कैसे ठीक किया जाए। दोस्तों, दुनिया में जो भी चीज़ है सब मशीन है। कोई छोटी मशीन है तो कोई बड़ी मशीन है, लेकिन आज के समय पर हर कोई मशीन के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे आर्मी में हो या फिर आईटी कंपनी में या फिर कोई दूसरी कंपनी में। हर जगह मशीन ही मशीन आपको दिखाई देगी। एनटीपीसी से लेकर ओएनजीसी तक, भेल से लेकर सेल तक, रेलवे से लेकर एयरफोर्स तक, हर जगह मशीन ही मशीन आपको दिखाई देगी। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको मशीनों के बारे में बताया जाता है। एक तरह से इस कोर्स को करने के बाद आपको मशीनों के बनने से लेकर उसे ऑपरेट करने और फिर उसे ठीक करने तक की जानकारी दी जाती है। तो चलिए, किसे किसे मशीनों से प्यार है और कौन मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, जरा कमेंट करके बताइए। दोस्तों, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 10th के बाद ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 10th के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं? अगर कोई 10th पास स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता है तो वो कमेंट करके बताइए जरा। तो चलिए, अब ऐसे स्टूडेंट जो 10th पास हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं या नहीं, ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 10th के बाद ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको आईआईटी एनआईटी में तो एडमिशन मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको पहले 12th पास करना होगा। उसके बाद आपको एंट्रेंस टेस्ट निकालना होगा। उसमें भी अगर आपकी रैंकिंग अच्छी आई तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा। लेकिन 10th पास स्टूडेंट को मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए पॉलिटेक्निक के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करना होगा। 3 साल तक इस कोर्स को करने के बाद आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ी नौकरी कर सकते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को कि 10th के बाद अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि एडमिशन कैसे मिलेगा। तो पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वालों को एडमिशन लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ एडमिशन लेना काफ़ी आसान होता है। हाँ, एक बात जरूर है कि पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए 10th में आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। अगर 10th में आपके मार्क्स 60% या उससे ज़्यादा है तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। हालांकि कई पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में 55% मार्क्स होने पर भी आसानी से एडमिशन मिल जाता है। दोस्तों, वैसे तो हर शहर में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट होता है, तो पढ़ाई करने के लिए आपको किसी दूसरे शहर में भी नहीं जाना पड़ेगा। वो अपने ही ज़िले में इस कोर्स को कर सकते हैं। ये अच्छी बात है। अब बारी आती है फ़ी की, कि अगर कोई पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उन्हें कितनी फ़ी देनी होगी। दोस्तों, इंजीनियरिंग का नाम सुनते ही एक बात तो साफ है कि इसकी फ़ी काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर आप आईआईटी या फिर एनआईटी जैसे संस्थानों में एडमिशन लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ी देनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने की फ़ी अलग है। तो चलिए अब ज़रा ये भी जान लेते हैं कि दोस्तों, ये फ़ी अलग अलग शहर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो आप जिस भी शहर में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ जाकर एक बार फ़ी ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक पॉलिटेक्निक कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने की फ़ी 10 से 20 हज़ार रुपये हो सकती है। ये नॉर्मल फ़ी है जो आपको लगेगी। हो सकता है कि आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज से इस कोर्स को करने की फ़ी अलग हो। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि 10th के बाद भी अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसमें फ़ी कितनी लगेगी। अब बात करते हैं, अगर किसी ने 10th के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया है तो क्या उन्हें सरकारी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि इसको लेकर स्टूडेंट में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों, बिल्कुल आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों, पॉलिटेक्निक कॉलेज सरकारी होता है जिसे सरकार से मान्यता प्राप्त होती है। तो
आप चाहे किसी भी शहर के किसी भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करें, आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं। तो चलिए अब लगे हाथ आपको यही बता देते हैं कि किस सरकारी क्षेत्र में आप नौकरी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले भेल, एनटीपीसी, इसरो, डीआरडीओ, कोल इंडिया, ईसीआईएल, एचएएल, सेल। दोस्तों ये सभी कंपनियां भारत सरकार की काफ़ी प्रमुख कंपनी है, जहां एक बार आपकी नौकरी लग गई तो समझिए आपकी लाइफ सेट है। वैसे आप लोग इनमें से कहां कहां नौकरी करना चाहते हैं, जरा कमेंट करके बताइए। अब यही सवाल प्राइवेट सेक्टर को लेकर भी है कि अगर किसी को सरकारी की जगह प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करनी है तो वो किस कंपनी में जॉब कर सकते हैं। दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको प्राइवेट कंपनियों के भी नाम बता देता हूँ जहाँ बड़ी संख्या में पॉलिटेक्निक कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले को हायर किया जाता है। इसमें टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, लेलैंड मोटर्स, फोर्ड मोटर्स कंपनी, होंडा मोटर्स कंपनी। दोस्तों ये वो कंपनियां हैं जिसे देश के सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कई और ऐसी कंपनी हैं जिसमें आप नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ज़्यादातर सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन एक सवाल जिसका जवाब अभी भी बाकी है, चलिए हम बता देते हैं। देखिए कोई भी नौकरी करने से पहले हर किसी के दिमाग में आता है नौकरी लगने पर सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि आखिरकार सब कुछ सैलरी पर ही डिपेंड करता है और ऐसा सोचना गलत भी नहीं है। तो दोस्तों अगर आप पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी करते हैं तो प्राइवेट और सरकारी दोनों क्षेत्र में अलग अलग सैलरी होती है। जानकारी के मुताबिक अगर आपकी नौकरी सरकारी कंपनी में लगती है तो आपकी सैलरी 40,000 से लेकर 50,000 रुपये के बीच हो सकती है। हालांकि अलग अलग कंपनी में सैलरी का क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक औसत सैलरी ही होती है। लेकिन फिर भी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी अलग होगी। यहाँ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। वैसे प्राइवेट सेक्टर में शुरुआती सैलरी 30 से 40,000 रुपये के बीच हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने 15 साल जॉब कर लिया तो आपकी सैलरी लाखों रुपए तक हो सकती है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सजेशन के हिसाब से वीडियो बनाऊं ताकि आपको उस वीडियो से फ़ायदा हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।